हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल की इस तीसरी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सेंटर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में एक एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी अ लाइन सेगमेंट ए डी इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी। ए से हमने बी सी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करी ए डी, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल हो गया और एंगल सी ए डी ये वाला हो गया। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं देन ए डी इज़ कॉल्ड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हम इस लाइन सेगमेंट ए डी को एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर बोलेंगे। अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ द अदर टू साइड्स। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को दो पार्ट्स में उसी रेशो में डिवाइड करेगा जो रेशो बाकी दोनों साइड्स की होंगी। यानी जिन दो साइड्स ने एंगल ए को बनाया है, जो रेशो उनकी होगी वही रेशो इन दोनों पार्ट्स की होगी। अब यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स क्या हैं, बी डी और डी सी, और साइड्स क्या हैं, ए बी और ए सी, जो एंगल ए को बना रही हैं। तो बी डी और डी सी की वही रेशो होगी जो ए बी और ए सी की होगी। तो हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब हम आते हैं इन सेंटर पर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं और इसको हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। एज द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, we can say that in center is the point of intersection of angle bisectors of any two internal angles of a triangle। क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये कंकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन सेंटर है वो ट्रायंगल की किसी भी दो इंटरनल एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है सी एफ। तो ये तीनों बाइसेक्टर्स आई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आई हमारा क्या कहलाएगा, इन सेंटर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आई से ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, आई पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, आई क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड आई आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर्स हैं इनकी लेंथ हमेशा आपस में इक्वल होती है। आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, दैट इज लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स टू ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। अब अगर हम आई को ले लेते हैं सेंटर, और जो ये तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल है, आई पी इज इक्वल टू आई क्यू इज इक्वल टू आई आर, इसको ले लेते हैं रेडियस और एक सर्कल को ड्रा करते हैं। तो ये सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल, आई को कहेंगे इन सेंटर, और जो ये इक्वल डिस्टेंस है आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर, इसको हम कहेंगे इन रेडियस और इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो हम इन सेंटर की एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है जिसको हम इन सर्कल कहते हैं, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। नंबर वन, इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ द ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रायंगल के अंदर कई हमारे पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी होते हैं, जैसे सेंट्रॉयड था, सर्कम सेंटर था। तो सिमिलरली इन सेंटर भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी।
सेकंड, it always lies within the triangle whether the triangle is an acute triangle or a right triangle or an obtuse triangle। अब जो इन सेंटर है ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, चाहे हमारी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, चाहे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और या फिर ये obtuse ट्रायंगल है। थर्ड प्रॉपर्टी में द वैल्यू ऑफ इन रेडियस आर इज़ गिवन बाय, अब देखिए जो हमारा इन रेडियस है आर, अगर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वेयर डेल्टा इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एस इज़ द सेमी पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल द थ्री साइड डिवाइडेड बाय 2। ए वर्टेक्स के सामने हो जाएगा स्मॉल ए, बी सी को हम कहेंगे स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने जो ए सी है उसको कहेंगे स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के सामने जो ए बी है उसको कहेंगे स्मॉल सी। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो R की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी हमारा गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ट्रायंगल हमारे पास ABC है, AD एंगल A का बाइसेक्टर है, BE एंगल B का बाइसेक्टर है और CF एंगल C का बाइसेक्टर है, और I हमारा क्या है, इन सेंटर। अब ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी है कि ये AD को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, AI और ID, और जो रेशो होगी B प्लस C इज टू A। जो AI है और ID है इसकी रेशो होगी B प्लस C इज टू A। सिमिलरली ये BE को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, BI और IE, तो BI और IE की रेशो होगी C प्लस A इज टू B। सिमिलरली जो CF है उसको I डिवाइड करेगा CI और IF में, और रेशो होगी A प्लस B इज टू C। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें अगर हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो तो मान लो हमारे पास तीनों ट्रायंगल वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। ए के वर्टिसेस हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन सेंटर आई के xy। तो x विल बी इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, एंड y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो ये हमारे इन सेंटर आई के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अग्रवाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।